हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज की इस क्लास में हम नीट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स यानी कि 1D मोशन से रिलेटेड में। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो पूरी वीडियो को देखना, हर एक कंसेप्ट और जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका होता है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और क्लास पसंद है तो क्लास को अपना लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा मैंने लिया है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t = 0 A car moves with constant acceleration। एक कार स्टार्ट हो रही है t = 0 टाइम से, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रही है फॉर टाइम t = कैपिटल T। ठीक है, देन विथ अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, फिर उसमें कांस्टेंट एक रिटार्डेशन आता है। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, जो कि उसको क्या कर देता है, रेस्ट कर देता है। हमको निकालना क्या है, इट्स एवरेज स्पीड विल बी, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर आप एवरेज स्पीड निकालने की बात करें तो सबसे पहला चीज ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस ये चीज हमको निकालनी है, बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे अगर हमको S1, S2, T1, T2 हमको पता चल जाए। तो हमारी अप्रोचिंग ये रहनी चाहिए कि हमसे जो क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ने पर जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब उसमें से क्या क्या क्वांटिटी हमको पता है, क्या नहीं पता है, उनको हमको अप्रोच करना है। बस वो सब अगर आपने निकाल लिया तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बड़ी आसानी से लेकर आ पाओगे। ठीक है, अब S1, S2 कैसे मिलेगा, वो हमको क्वेश्चन की स्टोरी से मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन की स्टोरी विद डायग्राम के साथ समझाऊंगा। देखो बच्चों कैसे करेंगे। इनका ये कहना है बच्चों कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो सपोज यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, ये मैं जर्नी का हिस्सा बना लेता हूं। यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू तो हमको पता चली गया कितना है, 0। ठीक है बच्चों, और इस समय यू 0 है, उस समय टाइम कितना है, 0 है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब आगे इन्होंने कहा कि अ कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये कार जो है ना, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है बच्चों। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, कितने टाइम तक, फॉर टाइम t, तो t टाइम तक मूव करती है। सपोज ये यहां तक पहुंच गई इस लोकेशन, और इस लोकेशन में टाइम कितना हो गया, t = कैपिटल T। ओके ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज समझो कि यहां से यहां तक ये चली तो इसको टाइम कितना लगा, कैपिटल T। इस दौरान इनसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इस हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा मैं मान लेता हूं S1। क्या मान लेता हूं, S1। ठीक है बच्चों, अब आगे इन्होंने क्या कहा कि देन विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, जैसे ही वाला जो टाइम आया इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। सपोज वो वेलोसिटी मुझे अभी पता नहीं है, मैं निकालूंगा, लेकिन इस वेलोसिटी के बाद जो आ गई उसकी इस t टाइम पर, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि देन विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, इसके बाद उसने रिटार्डेशन लगाया। रिटार्डेशन मतलब जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उल्टी, तो इसको हम बोलते हैं माइनस है। उसके कारण इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, लास्ट में 0 हो जाती है बच्चों। कितनी हो जाती है, 0। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, नहीं पता, यानी कि हमको ये वाला टाइम नहीं पता। अगर मैं इसको यहां से यहां तक का टाइम T1 बोलता हूं, तो यहां से यहां तक का टाइम जो T2 होगा वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की रुकने से पहले वो भी नहीं पता। तो ये स्टोरी पढ़ के ये हमारा डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो, पहला स्टेप यहां से यहां तक का रहेगा, दूसरा स्टेप यहां से यहां तक का रहेगा। इसको हम बोलेंगे स्टेप फर्स्ट और इसको हम बोलेंगे स्टेप सेकंड। अब स्टेप फर्स्ट में हमको क्या क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, बस दिमाग, जितना आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है उस पर दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए। जो चीज आपको समझ में आ रही है उस पर काम करेंगे। देखो फॉर्मूले तो वही है, काइनेमेटिक्स के v = u + at s = ut + ½ at², सब चीज। ठीक है, चलिए, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आंसर है यस पता है। तो स्टेप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, स्टेप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितनी है, 0। ठीक है बच्चों, ओके। हमको एक्सेलरेशन भी पता है, कितना है, a है। ओके बच्चों, ये गिवन क्वांटिटी है। v हम निकाल लेंगे, v हमको नहीं पता। T1 हमको पता है बच्चों, कितना, कैपिटल T। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है जो सेकंड स्टेप के लिए हमारे इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, तो वो हम निकालते हैं v = u + at से। ठीक है बच्चों, तो v हमको निकालना है, u कितना है हमारे पास बच्चों, 0। a कितना है, a से चल रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टाइम कितना लग रहा है उसको, t। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, at आ गई। यानी कि बच्चों हम लोगों ने ये वेलोसिटी कितनी निकाल ली, 80 निकाल ली। कितनी निकाल ली, 80। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए आई है वो इस सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेप के लिए इनिशियल वेलोसिटी काम करेगी, और ये वाली जो 0 वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी काम करेगी। तो हर क्वेश्चन को इस तरह क्वेश्चन को हमेशा स्टेप में सॉल्व करोगे ना, बड़ी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो अभी तक हमने नहीं निकाला, उसको भी हम निकाल लेते हैं। उसके निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, s = ut + बच्चों ½ at²। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हमने नाम दिया S1, क्योंकि S1 निकालना है हमको। u 0 है, 0 करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, a रहेगा। t की वैल्यू कितनी है, कैपिटल T है, तो ये t²। तो कुल मिला के S1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ½ at
स्क्वायर आ गई, यानी कि हमको फाइनल वेलोसिटी मिल गई और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी मिल गया। चलो एक स्टेप हमारा समाप्त हुआ। अब आइए इधर, अब हम काम करेंगे सेकंड स्टेप के लिए। अब हम लेते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड लेंगे बच्चों। अब स्टेप सेकंड में हमको क्या पता है, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी बच्चों 80, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है बच्चों 0। हमको क्या निकालना है, S2 निकालना है और क्या निकालना है, T2 निकालना है। चलिए ये दो चीजें हमको निकालनी है बच्चों। तो टाइम निकालना तो बड़ा आसान है, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, U प्लस AT होता है बच्चों। ठीक, इससे हमारा क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। चलिए तो इसको इस टाइम को हम 0 लेंगे। ये कितना हमारे पास बच्चों 80 है। अच्छा यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। और टाइम इसको मैं ले लेता हूं T2। कितना लेता हूं बच्चों, T2। ओके बच्चों ठीक है। तो ये मेरे को कितना मिल गया, ये यहां पर जाएगा तो T2 और ये कितना हो गया 80। क्लियर है बच्चों, A से A कैंसिल हो जाएगा तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल T सेकंड आ गई। चलिए तो ये हमारा क्या निकला है, टाइम निकला है। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए S इक्वल टू क्या होता है बच्चों, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है, तो T2 ले लेता हूं मैं। ये कितना है, S2 मुझे निकालना है। U कितना है, तो आपका U है जो यहां पर जो पहले स्टेप की फाइनल वेलोसिटी थी वो इसके लिए क्या हो गई, इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा बच्चों। और T2 की वैल्यू कितनी है, T, तो T स्क्वायर लिख दूं मैं। ठीक है, यहां रिटार्डेशन हो रहा है, ध्यान रखिए, तो माइनस A आएगा और ये कितना है, T स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए तो ये आ गया हमारा। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी S2 की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, S1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूं, इसको रब कर लेते हैं। चलिए तो रब करके अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला था हमारे पास, S1 प्लस S2 T1 प्लस T2। ठीक है, S1 की वैल्यू कितनी, तो हमारे पास है हाफ AT स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू कितनी, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी, कैपिटल T, T2 की वैल्यू भी कितनी, कैपिटल T। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखो इसमें से कितना कॉमन निकल रहा है, हाफ कॉमन निकल रहा है, मतलब ये तो 80 बचेगा अपने पास। क्या बचेगा, AT स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2T, एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा, तो अपनी एवरेज स्पीड आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 2। 80 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई पंगा वाली बात नहीं थी। ध्यान से हमको पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस लाइन को हमको देखना है। यहां पर हमको क्वेश्चन पूछा रहा है, हमसे पूछा रहा है एवरेज स्पीड, तो हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो फॉर्मूला हमको याद है, S1 प्लस S2 T1 प्लस T2 होता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ के ये डायग्राम बनना चाहिए। अब डायग्राम में जो स्टोरी कह रही है वो सारी जो भी चीजें हमको डायग्राम में स्टोरी जो कह रही है वो सारी चीजें हम सारी क्वांटिटी यहां पर फिलअप कर लेंगे और उनकी बेसिस पर हम अप्रोच करेंगे। क्या हम S1 S2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, T1 T2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, क्या गिवन है क्या नहीं है। बस ये स्ट्रेटेजी आप लगाओगे ना तो कोई भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी आएगा ना एग्जाम में तो आप उसको उड़ा दोगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना, और क्वेश्चन कैसा लगा और इसी तरह के आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको नीट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के कराऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।